अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इनका छुट्टी इनका इस्तिकाक है। और छुट्टी कितनी किस्म की होती हैं, कितनी किस्म की छुट्टियां सर एक सरकारी मुलाजिम ले सकता है। बहुत से सरकारी मुलाजिम रिटायर हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो छुट्टी किस तरीके से ले सकते हैं, कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं एक्चुअल में। छुट्टियों का जो रूल है सरकारी मुलाजमीन का, वो क्या है। तो आज हम आपको आगाह करते हैं कि कितनी किस्म की छुट्टियां होती हैं और किस तरीके से आपको छुट्टी लेनी होती है, और कौन सी छुट्टी देने का आपका कौन सा अफसर मजाज होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पे जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी सरकारी मुलाजमीन के लिए। और जो बजट से रिलेटेड अपडेट आ रही हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा ये एजुकेशनल चैनल है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो जो क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो अपलोड होती हैं। और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अपडेट्स आती रहती हैं। जॉब्स अलर्ट भी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे। तो ये जो छुट्टियां हैं ये क्या हैं जी। सबसे पहली LFP होती है, लीव फुल पेमेंट। छुट्टी पूरी तनख्वाह के साथ, LFP लीव फुल पेमेंट। महीने में 4 और साल में 48 बनती हैं। 120 दिन तक की छुट्टी बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के मंजूर की जा सकती है, और 180 दिन तक की छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। LFP जो होती है ये 4 होती हैं महीने में। लेकिन इसमें एक बात नहीं लिखी हुई, मैं आपको थोड़ा और आगाह कर दूं। ये 4 छुट्टियां उस महीने में तब होती हैं कि आपकी उस महीने के अंदर 15 दिन हाजिरी हो कम अज़ कम, या यकम से लेके 15 तक, या 16 से लेके 30 या 31 का जो भी महीना है। अगर आपकी ये फुल महीने, अगर आप इस छुट्टी पे हैं एक महीने में, तो उस महीने की आपकी 4 छुट्टियां काउंट नहीं होती, ये भी बात है। उसके बाद है लीव हाफ पेमेंट, LHP जिसको कहते हैं, छुट्टी आधी तनख्वाह के साथ। सिविल मुलाजमीन की दरख्वास्त पर पूरी तनख्वाह की छुट्टियां आधी तनख्वाह की छुट्टियों में मुंतकिल की जा सकती हैं। अब ये है कि अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो आप आधी तनख्वाह पे भी छुट्टियां ले सकते हैं। उसके बाद होती है जी RL तफरी छुट्टी। ये छुट्टी 10 दिन की LFP के एवज साल में एक मरतबा 15 दिन की मंजूरी की जा सकती है। ये क्या होता है, असल में आपके कटेंगे 10 दिन और मिलेंगे आपको 15 दिन। और ये LFP इन ल्यू ऑफ LFP होता है, ये CL पे नहीं होती। जो ये RL होती है ये आपको मिलती है LFP के ऊपर, यानी कि आपकी 10 छुट्टियां कटेंगी और 15 मिलेंगी। उसके बाद होते हैं जी जिचगी की छुट्टी। ये फीमेल्स के लिए होती है, ML। ख़वातीन सिविलियन मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक मंजूरी की जा सकती है। ये मराहत पूरी सर्विस में सिर्फ 3 दफ़ा के लिए है। ये छुट्टी लीव अकाउंट में से मना नहीं होती। अच्छा, ये छुट्टी कटती भी नहीं है, यानी कि जो आपकी LFP वगैरह है उनमें से ये माइनस नहीं होती। और हर जो सरकारी मुलाजमा है वो सर्विस में 3 दफ़ा ये ले सकती है। 90 दिन की छुट्टी होती है, ये भी इस्तिकाक है आपका। और ये भी ज़्यादातर ख़वातीन जो मुलाजमीन हैं उनको पता ही नहीं है। खसूसी छुट्टी शार्ट लीव। ख़वातीन मुलाजमीन को शोहर के इंतकाल पर ज़्यादा से ज़्यादा 130 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। अच्छा, ये खसूसी छुट्टी ख़वातीन के लिए। इसकी रीज़न ये है कि आपको इद्दत जो होती है, जो सरकारी मुलाजमीन होती हैं ख़वातीन, अगर उनके शौहर फौत हो जाएं तो वो आपको पता है इस्लाम में इद्दत है, तो इसलिए ये 130 दिन तक की इद्दत के लिए वो घर में बैठ सकती हैं। ये भी छुट्टी है ख़वातीन के लिए। माजूरी की छुट्टी, ये डिसेबिलिटी लीव कहलाती है। अगर सिविल मुलाजिम किसी बीमारी की वजह से ड्यूटी पर हाजिर होने से कासिर हो तो मजाज डॉक्टर की सिफारिश पर एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 720 दिन तक की छुट्टी दी जा सकती है। ये छुट्टी लीव अकाउंट से मना नहीं की जाती। पहले 80 दिन की पूरी तनख्वाह LFP होगी और बाकी वानरा की आधी तनख्वाह अदा की जाएगी। ये भी ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं पता होता डिसेबिलिटी लीव का। ये माजूर अगर कोई बंदा हो जाए तो उसको 720 दिन तक की छुट्टी होती है, जिसमें से 180 दिन जो होते हैं वो फुल तनख्वाह होती है, और बाकी ये छुट्टी, और ये आपकी छुट्टी ना भी हो तब भी ये मिल सकती है। ये भी आपको आगाह होना ज़रूरी था। छुट्टी अगर ना हो, अगर आपकी बिल्कुल छुट्टी नहीं है और आपको छुट्टी लेना पड़ रही है, कोई इमरजेंसी हो गई, आपकी LFP भी नहीं है, अगर लीव अकाउंट में छुट्टी ना हो तो आइंदा की LFP में से एडवांस छुट्टी दी जा सकती है। ये छुट्टी पूरी सर्विस में
सिर्फ 365 दिन तक दी जा सकती है। ये भी नहीं पता आप सरकारी मुलाजमीन को कि अगर आपकी छुट्टी नहीं है तो आप एडवांस छुट्टी भी ले सकते हैं LFP में से। वो आपको 365 दिन यानी कि पूरा साल आप छुट्टी ले सकते हो, और बाद में LFP जब आपकी बन जाएगी तो उस वो बैलेंस हो जाएगी। पाकिस्तान से बाहर जाने की जो है तो लीव एक्स पाकिस्तान, ये छुट्टी सिविल मुलाजमीन को किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए मंजूर की जाती है, और ये मजाज अथॉरिटी मंजूर करती है जो अफसरान बाला से ये छुट्टी लेना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए तैयारी की छुट्टी LPR जिसको कहते हैं, ये सरकारी मुलाजमीन जब रिटायर होने वाले आते हैं उस वक्त ये छुट्टी होती है। ये छुट्टी रिटायरमेंट के वक्त लीव अकाउंट में से ज़्यादा 365 दिन तक की जा सकती है। अब देखें, अगर आपकी छुट्टी पड़ी है 600 दिन, तो उसमें से सिर्फ 365 दिन LPR होती है, यानी कि ये आप घर बैठ जाते हो, छुट्टी आपको मिल जाती है पूरे साल की, आपने बाकी आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवानी होती है, ये LPR। लेकिन ये अगर आपकी भले आपकी छुट्टी 600 पड़ी हुई है, LPR ज़्यादा से ज़्यादा 365 डेज़ ही हो सकती है। गैर मामूली छुट्टी EOL 10 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर 5 साल, जबकि अफसर मजाज की सवाबदीद पर 10 साल से कम सर्विस पर 2 साल की गैर मामूली छुट्टी मंजूर की जा सकती है। अगर आपकी सर्विस 10 साल है तो आप EOL 5 साल तक ले सकते हैं, और अगर आपकी 5 साल से कम है, सर्विस 10 साल से कम है, तो आपका अफसर फिर भी आपको 2 साल की EOL दे सकता है। ये इसमें आपको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन आप सर्विस में बहाल रहते हो, ये भी आपका इस्तिकाक है। उसके बाद कैजुअल लीव इत्तेफाक़ी छुट्टी जो होती है, दर्ज बाला छुट्टी के अलावा एक साल के दौरान 20 यौम की इत्तेफाक़ी छुट्टी कैजुअल लीव भी होती है। ये 20 दिन की होती है। ये छुट्टी बैलेंस में नहीं आती। कैजुअल लीव अगर आप साल ख़त्म हो जाए, ये 30 दिसंबर तक ये ख़त्म करनी होती हैं, ये आगे आपके बैलेंस में नहीं रहती। और LFP जो है ये बैलेंस में रहती है। फ़र्क ये भी है, जो LFP है आपकी, ये बैलेंस में रहती है। अगर आपने एक साल में नहीं की, आपकी 48 छुट्टियाँ थी, आपने नहीं की, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएंगी। लेकिन जो आपकी कैजुअल लीव है, जिनको CL कहा जाता है, ये आपकी साल में करनी होती हैं। अगर आपने साल में नहीं की तो ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, कुछ इदारों में कैजुअल लीव के ऊपर भी RL मिलती है, और कुछ में सिर्फ LFP के ऊपर RL मिलती है। इसके अलावा जो है इनकैशमेंट होती है, वो भी आपको पता है सरकारी मुलाजमीन को, अगर आप एंड पे ये LPR ना लेना चाहें, ये जो LPR है एंड पे, ये अगर आप LPR ना लेना चाहें तो आप इनकैशमेंट, आप इनके पैसे ले सकते हो। उसके लिए सरकारी मुलाजमीन को आप नौकरी करनी होती है, उस दौरान आप छुट्टी भी नहीं कर सकते, और ये कम अज़ कम इसके लिए इनकैशमेंट के लिए 30 साल सर्विस होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।